खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को डरा धमकाकर लूट एवं चोरी की वारदात करने वाले आरोपी को जीआरपी थाना जोधपुर द्वारा किया गया गिरफ्तार। लूट एवं चोरी के 2 प्रकरणों में एक लैपटॉप, एक मोबाइल एवं कानों में पहनने वाले सोने के लौंग किए गए बरामद। दिनांक 23/2/2026 को परिवादी श्री साबरमल निवासी गांव कुसुम्बी, पुलिस थाना जसवंतगढ़, जिला डिडवाना, कुचामन हाल, महड़ा कॉलोनी, चाकड़ रोड, तलेगांव, दाबाड़े, जिला पूना, महाराष्ट्र ने जीआरपी थाना जोधपुर पर उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की। दिनांक 23/2/2026 को जोधपुर से पूना जाने के लिए टिकट लेकर गेट के अंदर प्रवेश करते समय सामान जांच करने वाली लगेज स्कैनर मशीन में बैग रखा था, लेकिन स्कैनर के आगे बैग बाहर नहीं आया। वापस पीछे जहां से बैग डाला था चेक किया, लेकिन मेरा बैग नहीं मिला। बैग के अंदर डेल कंपनी का ब्लैक लैपटॉप था इत्यादि। रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 6/2026 दिनांक 23/2/2026 तथा धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दिनांक 13/4/2026 को परिवादी नारायण राम निवासी गांव नांदिया जाजड़ा, खेड़ापा, जिला जोधपुर ने जीआरपी थाना जोधपुर पर रिपोर्ट पेश की कि मैं दिनांक 23/2/2026 को अपने स्वयं के इलाज हेतु रेलवे स्टेशन जोधपुर आया था। स्टेशन पर मुझे लघु शंका हुई तो मैंने वहां खड़े शख्स से टॉयलेट कहाँ है उसके बारे में पूछा, तो उस व्यक्ति ने टॉयलेट का स्थान बताते हुए मुझे साथ लेकर रेलवे स्टेशन रायकाबाग प्लेटफॉर्म नंबर 2 के अंतिम छोर पर खंडहर में ले जाकर मुझे पकड़कर मेरे जेब से मोबाइल तथा करीब 200 रुपये नकद निकाल लिए। उसके बाद मैं उस कमरे से अंदर की तरफ भागा तो वह लड़का भी पीछे पीछे आया मेरे और चाकू मार दिखाकर मुझे डराया कि तुम्हें मैं मार दूंगा, नहीं तो चुपचाप रहना। उसके बाद मैं डर के कारण नीचे बैठ गया। उसने मेरे कानों में पहने दोनों लौंग निकालने का बोला तो मैंने अपने कानों के सोने के लौंग निकालकर उसको दे दिए। मेरा ओप्पो कंपनी का मोबाइल फ़ोन भी ले लिया इत्यादि। रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 20/2026 धारा 307 भारतीय न्याय संहिता दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। राजस्थान से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को डरा धमकाकर लूट व चोरी की वारदात करने वाले आरोपी जीआरपी थाना जोधपुर द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये 23/2/2026 की घटना है, जिसमें एक ही समय में 2 घटना की गई। फर्स्ट में अपने रेलवे स्टेशन पे, जिसपे स्कैनर द्वारा बैग को रखना और वापिस ले जाना लिल्लू उर्फ जीतू द्वारा, ये घटना फर्स्ट थी। सेकंड घटना रायकाबाग स्टेशन की थी, जिसमें एक बुजुर्ग आदमी 55 के लगभग था, उसकी कानों के जो टॉप्स थे वो लेना और दूसरा मोबाइल उसका छीनना। ये लेके रायकाबाग दोनों एक ही अपराधी है, दोनों करके इसको श्रीमान एडीजी द्वारा और श्रीमान आईजी द्वारा, श्रीमान एसपी साहब द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक द्वारा इनको चेक किया गया। तो श्रीमान ने यह बताया कि ये एक ही है अपराधी दोनों का, जिसका नाम लिल्लू उर्फ जीतू सनो श्री भंवराराम पोखरण का रहने वाला है। इसके द्वारा पहले भी कई वारदातें कर चुके। पोखरण में 3 मुकदमे वहां भी दर्ज है इनके, और मंडोर में अभी घटना पहले की थी, जो 75 साल की एज की महिला थी, उसके भी इसमें 16 तोले के लगभग गहनों को लूटा है। लूट में वहां भी दर्ज हो रखा है, उसमें भी उसमें पूरी बरामदगी कर लिया। और हमारे यहाँ जांच करके इसकी पूरी बरामदगी दोनों मुकदमों में, एक 6 नंबर है और दूसरा 20 नंबर है, दोनों में पूरी बरामदगी कर ली है। और श्रीमान माननीय न्यायालय द्वारा इनको जेसी कर दी गई, जिसको आज हम लेके जेसी। आरोपी सिर्फ एक ही है, इसमें दोनों मुकदमों में एक ही आरोपी है। ये जो लगातार जीआरपी द्वारा चीजों की बात कार्रवाई हुई, इसमें ये है कि हमारी अभी जीआरपी थोड़ी सख्त होगा। इस प्रकार यात्रियों का विशेष, रेलवे यात्रियों को विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो। उससे पहले संदिग्ध जो भी व्यक्ति हमको दिखता है तो तुरंत हम कार्रवाई करते होंगे। सर, मेरा ये मानना है सर, स्कैनर मशीन जो रेलवे स्टेशन का सबसे पहला चरण माना जाता है सुरक्षा के लिहाज से, वहां से सर एक बैग गायब होना सर, मतलब किसकी कमी को दर्शाता है? ये सर थोड़ा सा क्योंकि हमारे अंडर में होता नहीं है, ये आरपीएफ के अंडर में स्कैनर का टोटल है, वो हम जीआरपी का अंडर में नहीं रहता सर। ये थोड़ा आरपीएफ का है, तो आरपीएफ के अंडर में है तो मानते हैं इसकी आरपीएफ की थोड़ी गलती रही है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे सुधारने। उनसे भी हम बात करेंगे इस चीज, क्योंकि दोनों एजेंसियां एक ही है हमारी,
तो इसमें कोशिश ये करेंगे उसको सुधार करने की, जैसे ऐसी घटना नहीं हो दोबारा।